Welcome to the future. इफ एल्स क्या होता है? इफ एल्स हमारे पास जब हमारे पास कंडीशन होती है तो हम इफ एल्स का यूज करते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास सिंगल कंडीशन है और उसका आउटपुट भी मुझे क्या देना है, एक सिंगल ही देना। ठीक है, मतलब कि एक तो मेरे पास सिनेरियो होता है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सिनेरियो है मेरे पास कि मुझे क्या करना है, मुझे कंडीशन के इफ कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट। जब कंडीशन आपकी ट्रू हो जाए तो स्टेटमेंट को क्या कर दो, एग्जीक्यूट कर दो। अदरवाइज कंडीशन फॉल्स होगी तो कोई भी स्टेटमेंट हम उसको नहीं दे रहे। एक तो सिनेरियो ही है आपके पास। ठीक है, सिनेरियो 2, if condition is true then execute the statement यस को मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, या तो कंडीशन ट्रू हो या फिर फॉल्स हो तो आपने स्टेटमेंट क्या करनी है, एग्जीक्यूट करनी है। इसका मतलब क्या हो गया कि अब कंडीशन के ट्रू पे भी स्टेटमेंट दूंगा और फॉल्स होने पे भी स्टेटमेंट दूंगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक सिनेरियो हो गया कि सिर्फ कंडीशन ट्रू होने पे स्टेटमेंट दे रहा हूँ, फॉल्स होने पे कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दी। एक मेरे पास हो गया कि मैंने कंडीशन के ट्रू होने पे भी स्टेटमेंट दिए और फॉल्स होने पे भी दिए। इतनी बात समझ में आ गई? अब अगर मेरे पास ये सिनेरियो तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इफ का यूज़ करूँगा। किस तरह? मैंने यहाँ पे लिखा इफ कंडीशन और यहाँ पे क्या आ जाएगी, स्टेटमेंट आ जाएगी। ये सिंपल क्या है, ये आपके पास तरीका वो हो गया कि कंडीशन जब आपकी ट्रू होगी, ठीक है, लेकिन ये वाला जो सिनेरियो है आपके पास, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जब कंडीशन ट्रू होगी तब भी स्टेटमेंट है, जब कंडीशन फॉल्स होगी तब भी स्टेटमेंट है। आपने दी हुई है स्टेटमेंट यहाँ पे, दोनों दोनों केसेस के लिए आपने स्टेटमेंट दे दी, दोनों कंडीशंस के लिए दे दी आपने स्टेटमेंट कि भाई जब ट्रू होगा जब भी स्टेटमेंट मुझे रिटर्न करो और जब फॉल्स होगा तब भी मुझे बताओ कि ये आपके पास कंडीशन फॉल्स हो गई। क्लियर है इतना? अच्छा, इसके अलावा आपके पास और क्या होता है इफ एल्स के अंदर? नेस्टेड इफ होता है या एल्स इफ होता है। ठीक है, एल्स इफ कब यूज होता है और नेस्टेड इफ कब यूज होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था आप लोगों ने। जब इफ के अंदर दूसरा इफ हो तो फिर क्या होगा, वो क्या कहलाएगा, वो नेस्टेड इफ कहलाएगा। उसके अंदर क्या हो रहा होता है, किस तरह एग्जीक्यूशन हो रही होती है? एग्जीक्यूशन किस तरह हो रही है वो तो समझ में आ गया कि एक इफ बनाया उसके अंदर दूसरा इफ बना दिया, स्टेटमेंट की जगह दूसरा इफ डाल दिया, फिर उसके अंदर और मजीद स्टेटमेंट की जगह तीसरा इफ डाल दिया। इसकी एग्जीक्यूशन किस तरह हो रही है, मतलब ये किस तरह चलेगा? किसी और के पास जवाब है इसका? कोई पढ़ने लिखने वाला बच्चा?
मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मेरे पास नेस्टेड इफ है तो उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह होगी। एक इफ डाला, कंडीशन मेरे पास उसके अंदर कुछ डली हुई है, उसकी जो स्टेटमेंट की जगह है ना जहाँ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाते हैं वहीं पे मैंने दूसरा इफ डाल दिया कंडीशन के साथ, फिर उसकी जगह मैंने तीसरा इफ डाल दिया उसी के अंदर। तो एग्जीक्यूशन मेरी इस तरह होगी कि पहला जो इफ है ना मेरे पास उसकी कंडीशन को चेक किया जाएगा, अगर उसकी कंडीशन ट्रू हो गई तो हो जाएगा अंदर, अदरवाइज क्या हो जाएगा, उसी का जो एल्स पार्ट है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर हमने दिया हुआ। तो मैं ये पूछ रहा था सिंपल, और कोई इतना मैंने मुश्किल तो नहीं पूछा कुछ। तो मेरे पास थर्ड सिनेरियो क्या है, नेस्टेड इफ। अब ये नेस्टेड इफ का क्या मकसद होता है, नेस्टेड इफ का मकसद ये होता है कि आपके पास कुछ बैरियर्स हैं। फॉर एग्जांपल रियल लाइफ की एग्जांपल दूं तो मेरे पास कुछ बैरियर्स हैं, जैसे कि कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं। मतलब कि अगर मुझे किसी ऐसी जगह पे एंटर होना है जहाँ पे 3-4 जगह पे चेक पॉइंट्स लगे हुए हैं, ठीक है, वहाँ मुझे अपनी चेकिंग करवानी है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे जाना है, एंटर होना है, तो वो मुझे मेरी चेकिंग करेगा, ठीक है। बैंक के अंदर फॉर एग्जांपल बैंक की एग्जांपल ले लो, जब आप बैंक के अंदर एंटर होते हो तो आपके पास सबसे पहले वो चेकिंग करता है कि भाई कुछ है तो नहीं, ठीक है, जैसे कि कोई पिस्टल या वेपन कोई तो नहीं है, ये चेक करेगा। उसने ये वेरिफिकेशन कर ली, ठीक है, उसके बाद वो आपको अंदर भेज देगा। जब आप अंदर जाओगे तो आप अपनी या तो कोई अकाउंट की इंक्वायरी लेके जाओगे या कोई भी ऐसी इंक्वायरी हो गई जो आपको वहाँ पे जाके पूछना है। तो उसके लिए दूसरा स्टेप क्या होगा, वो आपसे क्या कहेगा, या तो अपना अकाउंट नंबर बताएं या क्या बता दें, एनआईसी नंबर बता दें, एनआईसी की कॉपी दे दें आप, ठीक है। ये दूसरी फॉर्मेलिटी हो गई। तो नेस्टेड इफ की एग्जांपल इस तरह बन सकती है कि आप जब आप बैंक के अंदर एंटर हो रहे हो तो पहली कंडीशन क्या हो गई, पहली कंडीशन चेकिंग कर रहा है ना आपकी, वो ये कंडीशन हो गई। उसने चेकिंग की आपकी और उस वक्त आपके पास से एक वेपन निकल आया, तो क्या होगा, बैंक से बाहर कर देगा वो आपको। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। इसका मतलब एल्स पार्ट चल गया, या तो जेल होगी, एफआईआर कटेगी, ठीक है, या फिर वो पुलिस को रिपोर्ट करेगा, फिर इन फ्यूचर जो भी होगा वो मामला तो उसके आगे उसके चलेंगे, ठीक है। या फिर अगर उसके पास से वेपन नहीं निकला तो पहली कंडीशन तो उसने ट्रू कर ली, मतलब वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब वो गया अंदर बैंक के, जब वो अंदर एंटर हो गया तो उसके बाद वहाँ पे उसने अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन लेनी चाहा या फिर जो भी कुछ वो चाहता है, ठीक है, बैंक बैलेंस देखना चाह रहा है या कोई कैश लेना चाह रहा है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, अपनी वेरिफिकेशन करवाएगा अकाउंट नंबर बता के। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब अगर दूसरी कंडीशन उसकी ट्रू हो गई तो फिर वो कुछ भी जो भी चाह रहे हैं, जो भी इंक्वायरी है वो पूछ सकता है। अदरवाइज अगर उसने अपने अकाउंट के बारे में नंबर गलत बता दिया और जो बैंक ऑफिसर है वो उसके अकाउंट को वेरीफाई नहीं कर सका, तो फिर क्या होगा, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर क्या होगा, या तो बैंक के अंदर बैठ के किसी को घर पे कॉल करेगा अकाउंट नंबर पूछने के लिए, या फिर वो बाहर आ जाएगा। तो ये वाला जो एल्स पार्ट है किसका चलेगा, ऊपर वाले इफ का, जो सबसे पहला वाला इफ था, या दूसरे वाले इफ का, सेकंड वाले इफ का, जो अंदर है, जो नेस्टेड है। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से अगर इस तरीके के केसेस होंगे रियल लाइफ में तो आप नेस्टेड इफ चलाओ। क्लियर हो गई बात। अच्छा, तो नेस्टेड इफ का एग्जीक्यूशन किस तरह होती है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक चलेगा उसका, यहाँ क्या पास होगी, कंडीशन, और उसका एग्जीक्यूशन पार्ट, यहाँ पे उसकी बॉडी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे जब हम नेस्टेड इफ की बात करें तो इसके अंदर मज़ीद कंडीशन होगी और फिर उसका एग्जीक्यूशन पार्ट होगा, उसकी बॉडी होगी। और यहाँ अगर आप कोई भी इफ रखना चाह रहे हो तो रखो, अदरवाइज यहाँ पे आप क्या कर दो, स्टेटमेंट रख दो
और इस इफ का यहाँ पे एल्स पार्ट हो जाएगा, यहाँ स्टेटमेंट दे दो। और इसी तरह ये वाले इफ का एल्स पार्ट कहाँ चलेगा, यहाँ पे। क्लियर हो गई इतनी बात? किसी को मसला तो नहीं है इसमें? अगर प्रॉब्लम है तो पूछ लो, क्योंकि ये आपके दिमाग में उस वक्त आना चाहिए जब आप रियल लाइफ एग्जाम्पल परफॉर्म कर रहे होगे, किसी भी रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे, और उस वक्त आपके जहन में ये तमाम चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है, जब आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो हम इसको अब परफॉर्म कर लेते हैं डायरेक्टली, फिर हम नेस्टेड इफ एल्स इफ की बात कर लेंगे। तो सबसे पहला क्या था हमारे पास, इफ है, ठीक है। अच्छा, इफ के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जावास्क्रिप्ट में एक एग्जांपल की थी, कौन सी की थी, याद होगी सबको? वोट वाली, वोटिंग वाली। यहाँ पे हम बैंक वाली ले लें। यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ वेरिएबल, मैंने यहाँ पे आगे लिखा इफ अगर ये ट्रू है तो क्या कर दो, तो यहाँ पे इको करवा दो क्या चीज़, ठीक है, या विल कॉल द प्लस लिख देते हैं। ठीक है, अगर एक पर्सन है, वो बैंक के अंदर एंटर हो रहा है, जो आपको मैंने अभी समझाया, उसके पास अगर वेपन है, ठीक है, एक वेरिएबल मैंने उसी नाम से बना दिया कि अगर उसके पास वेपन होगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं ज़रा। ऊपर क्या किया हुआ था हमने, इसको, उसके पास वेपन रखा हुआ था। अदरवाइज अगर फॉल्स है तो कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमने एल्स पार्ट नहीं दिया। ठीक है, ये सिंपल क्या हो गया, ये सिंपल इफ हो गया कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आपके पास स्टेटमेंट चल जाएगी बस। अगर फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट नहीं चल रही, हमने नहीं दिया उसका कुछ। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू होगी तब भी स्टेटमेंट चलेगी, और कंडीशन फॉल्स होगी तब भी स्टेटमेंट चलेगी। चल गई? क्यों चली? क्योंकि कंडीशन क्या हो गई हमारे पास, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि उसके पास वेपन नहीं रखा हुआ। लेकिन अगर रखा हुआ है तो फिर कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो ये सिंपल इफ हो गया जो आपको सिर्फ ट्रू पे आंसर रिटर्न कर रहा है,
और ये इफ एल्स हो गया, जिसमें आपके पास ट्रू के साथ फॉल्स का भी जो आपके पास आंसर आएगा उसके स्टेटमेंट भी हम चलवाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं इफ एल्स और यहाँ हम लिख देते हैं इफ। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? अच्छा, अब नेस्टेड इफ की तरफ चलते हैं। नेस्टेड इफ में क्या होता है? नेस्टेड इफ के अंदर हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि एक इफ होगा, ठीक है, और उसके अंदर अगर ट्रू हो गई कंडीशन तो बैंक ऑफिसर क्या करेगा? कॉल करेगा पुलिस को, ठीक है। अगर सॉरी, ये पार्ट तो हमें चलाना ही नहीं है ना, हमें नेस्टेड इफ चलाना है कि अगर उसके पास वेपन नहीं हुआ, चेकिंग के दौरान नहीं निकला, तो फिर वो क्या कर सकता है? बैंक के अंदर एंटर कर सकता है। और अगर उसके पास अकाउंट वेरिफिकेशन लिख देते, तो फिर यहाँ पे क्या होगा? स्टेटमेंट चल जाएगी। और अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई तो यहाँ पे क्या चल जाएगा? एल्स पार्ट चल जाएगा। अच्छा, ये फॉल्स होना चाहिए, है ना, जब तो अंदर जाके काम करेगा। और अगर वेपन निकल आया उसके पास तो कंडीशन क्या हो गई हमारे पास? फॉल्स हो गई। और यहाँ पे वो पुलिस को बुला देगा। कौन बुलाएगा? बैंक ऑफिसर बुलाएगा ना, जो चेकिंग कर रहा है उसकी। भाई एक वेरिएबल हमने बनाया कि वो वेपन रखता है या नहीं। अगर उसके पास वेपन होगा, चेकिंग के दौरान निकल आया, तो कंडीशन ट्रू हो गई। अगर ये ट्रू हो गया तो फिर अगर वेपन निकल आया उसके पास से, ये कंडीशन क्या हो गई आपके पास? ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो फिर उसको अंदर आना चाहिए, है ना। लेकिन ये तो बाहर चला जाएगा, सही है। तो हम यहाँ पे आके, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ी सी कंडीशन घूम गई। मैंने यहाँ पे लिखा है वेपन फॉल्स है आपका, और ट्रू पे तो अंदर आ जाएगा वो। या इसको हम इस तरह बना देते हैं, ये तो चलो ऊपर वाले के साथ चल रहा है, हम यहाँ पे एक अलग वेरिएबल ले लेते हैं। उसके पास वेपन नहीं है, ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू हो गई
तो अंदर आएगा, दूसरा लेफ्ट को चेक करेगा। अगर उसकी अकाउंट वेरिफिकेशन भी ट्रू हो गई, अकाउंट भी वेरीफाई हो गया उसका, तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट चल जाएगी। ठीक है। और अगर उसका अकाउंट वेरीफाई नहीं हो सका, फॉल्स हो गई कंडीशन, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला पार्ट है एल्स पार्ट, ये चल जाएगा। इन केस अगर यहीं पे कंडीशन फॉल्स हो गई, उसके पास वेपन निकल आया, ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो पुलिस आ जाएगी। क्लियर हो गया। अच्छा, ये वाला हमने नहीं बनाया, ये हम यहाँ पे बना देते हैं वेरिएबल, और इसको हम कर देते हैं ट्रू। और अब देखते हैं क्या कहानी चल रही है हमारे पास। इनको हम करते हैं कमेंट। वो अपना कैश निकाल सकता है क्योंकि उसके पास वेपन भी नहीं है और अकाउंट नंबर भी उसको मालूम है। लेकिन वेपन नहीं है और अकाउंट नंबर उसको मालूम नहीं है, तो फिर क्या होगा, कौन सा पार्ट चलेगा, ठीक है। आप अपना कैश नहीं निकाल सकते क्योंकि आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन नहीं हो सकी है, आपको अकाउंट नंबर याद नहीं है। इन केस अगर वेपन निकल आया तो फिर क्या होगा, पुलिस आ जाएगी।